द स्टोरी शुरू होती है एक ग्रुप ऑफ एक्सप्लोरर्स से जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीच सफर कर रहे होते हैं। उनकी शिप पर एक वेदर ऑफिसर होता है जिसका नाम डेविड है। उसका काम वेदर को ऑब्जर्व करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना होता है। ये लोग समुद्र के बीच मौजूद एक आइसोलेटेड आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। गवर्नमेंट ने डेविड को वहां इसलिए भेजा था ताकि वो उस आइलैंड के बदलते वेदर को ऑब्जर्व कर सके। डेविड को पूरे 1 साल तक उस आइलैंड पर रहकर वेदर डेटा कलेक्ट करना था। 1 साल पूरा होने के बाद ही उससे वापस लौटना था। इस मिशन के लिए डेविड को 1 साल का राशन और सारी जरूरी चीजें दे दी गई थी। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार उनकी शिप उस आइलैंड पर पहुंच जाती है। सब लोग बोट से उतारते हैं और आइलैंड पर कदम रखते हैं। ये आइलैंड बिल्कुल सुनसान था, ना कोई इंसान था ना कोई जानवर, यहाँ तक कि एक चिड़िया भी नजर नहीं आ रही थी। पूरी जगह पर सिर्फ एक लाइट हाउस था और उसके पास एक छोटा सा घर जहाँ डेविड को रहना था। इससे पहले इसी जगह पर एक वेदर ऑफिसर रहता था जिसका नाम रॉबर्ट था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। उसने भी पूरा 1 साल इस आइलैंड पर अकेला रहकर वेदर डेटा कलेक्ट किया था। अब उसकी जगह डेविड को अगले 1 साल तक यहाँ रहना था और फिर रॉबर्ट की तरह वापस चले जाना था। लेकिन जब कैप्टन और बाकी टीम उस घर के अंदर गए तो सब हैरान रह गए। घर के अंदर किसी इंसान का कोई निशान ही नहीं था। रॉबर्ट का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था, जैसे वो अचानक बिना कुछ बताए गायब हो गया हो। कैप्टन और डेविड ने सोचा कि शायद रॉबर्ट लाइट हाउस के अंदर होगा। दोनों बिना देरी किए लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वो लाइट हाउस के पास पहुंचे उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। पूरा लाइट हाउस बाहर से तेज और नुकीले लकड़ों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर यूज इस तरह बंद कर दिया हो ताकि कोई भी आसानी से अंदर ना आ सके। कैप्टन और डेविड ने गेट पर कई बार नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिर में दोनों ने जोर लगाकर गेट खोल दिया और अंदर चले गए। अंदर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था। जब कैप्टन ने ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा, रॉबर्ट मार चुका है। उसने बताया कि एक दिन रॉबर्ट समुद्र की तरफ गया था और उसके बाद कभी वापस नहीं आया। ये बात सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों शॉक हो गए। कैप्टन ने डेविड की तरफ देखकर कहा, अगर तुम चाहो तो अभी भी हमारे साथ वापस चल सकते हो। लेकिन डेविड ने साफ माना कर दिया। उसका मानना था कि अगर वो गवर्नमेंट को 1 साल का एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट दे देगा तो यूज काफी अच्छा पैसा मिलेगा। जाते वक्त कैप्टन ने अपनी गन डेविड को दे दी और कहा, मुझे नहीं लगता ये जगह सेफ है, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर कैप्टन और बाकी लोग शिप में बैठकर वापस चले गए। अब पूरे आइलैंड पर सिर्फ डेविड और ग्रूनर ही बचे थे। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सा ठीक किया और उसे रहने लायक बना दिया। उस रात ही उसे ड्रॉअर के अंदर एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी रॉबर्ट की थी। डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसमें किसी मिस्टीरियस क्रीचर का भी जिक्र था, लेकिन डायरी के कई पेजेस अधूरे थे, इसलिए डेविड को सब कुछ क्लियरली समझ नहीं आ रहा था। वो डायरी की हर लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। डायरी के अंदर कुछ अजीब क्रीचर्स के स्केचेस भी बने हुए थे। डेविड ने सोचा कि शायद रॉबर्ट अकेला रहते रहते बोर हो गया होगा और टाइम पास के लिए ये सब बना दिया होगा। डायरी के एक पेज पर रॉबर्ट की वाइफ की फोटो भी लगी हुई थी। काफी देर तक डायरी पढ़ते पढ़ते डेविड की आंखें भारी होने लगी और धीरे धीरे वो सो गया। अगली सुबह डेविड वेदर डेटा कलेक्ट करने के लिए बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वो समुद्र के पास पहुंचता है उसके कदम वही रुक जाते हैं। उसने देखा कि चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए थे। उनके बीच कुछ शेल्स भी रखे हुए थे जो एक स्ट्रेंज पैटर्न बना रहे थे। डेविड ने सोचा कि शायद ये सब ग्रूनर ने किया होगा। ये सोचकर वो फिर अपने काम में लग गया। काम करते वक्त जब उसने दूर से लाइट हाउस की तरफ देखा तो यूज लगा कि ग्रूनर के साथ कोई और भी खड़ा है, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा ध्यान से देखा वो दूसरा इंसान गायब हो चुका था। डेविड ने फिर से देखने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि शायद ये सिर्फ उसका वहम था। उस रात डेविड घर के अंदर अपना काम कर रहा था, तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। उसने सोचा शायद ग्रूनर होगा। डेविड ने उसका नाम लेकर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही डेविड लैंप लेकर दरवाजे के पास गया उसके कानों में एक बहुत ही अजीब आवाज गूंजने लगी। वो आवाज किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी और तभी उसने देखा दरवाजे के नीचे से एक डरावना और अजीब सा हाथ अंदर घसने की कोशिश कर रहा था। वो हाथ बिल्कुल भी इंसान का नहीं लग रहा था। ये देखते ही डेविड के होश उठ गए। वो तुरंत भागकर बेसमेंट में चला गया और वहां जाकर छिप गया। कुछ ही पाल बाद वो मिस्टीरियस क्रीचर घर के अंदर घस आया। अब वो डेविड को हर जगह ढूंढने लगा। डेविड बेसमेंट के एक छोटे से होल से उस क्रीचर को देख रहा था, लेकिन अचानक उस क्रीचर की नजर भी डेविड पर पड़ गई। वो बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ा और होल के थ्रू उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। अपनी जान बचाने के लिए डेविड ने तुरंत एक नाइफ उठाया और उस क्रीचर की आंख में घुसा दिया। क्रीचर दर्द से जोर से चीखा और वहां से भाग गया, लेकिन डेविड जानता था वो कभी भी वापस आ सकता है। अब डेविड को पूरा यकीन हो गया था कि डायरी में जिन क्रीचर्स का जिक्र था वो सब सच था। डर की वजह से डेविड पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह जब वो घर से बाहर निकला तो उसने रेत पर कुछ अजीब फुटप्रिंट्स देखे। वो फुटप्रिंट्स किसी इंसान के नहीं थे और वो सीधे समुद्र की तरफ जा रहे थे। अब डेविड को समझ आ गया कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ इतने सारे नुकीले लकड़े क्यों लगा रखे हैं। उससे एहसास हो गया कि अगर वो इस घर में रहा तो वो क्रीचर्स कभी भी उससे मार सकते हैं। डर के मारे डेविड सीधा लाइट हाउस की तरफ भागा और जोर जोर से चिल्लाया, ग्रूनर गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूनर ने गेट नहीं खोला। उसने बस इतना कहा, तुम्हें शिप के साथ ही वापस चले जाना चाहिए था। डेविड उदास होकर वापस लौट आया। ग्रूनर उससे लाइट हाउस के आसपास भी नहीं देखना चाहता था। उसने ऊपर से पानी फेंका और डेविड को वहां से भगा दिया। अब डेविड को अपनी सेफ्टी
सेफ्टी का इंतजाम खुद ही करना था। उसने घर की सारी विंडोज को लकड़ों से बंद कर दिया, पूरे घर को नुकीले लकड़ों से घेर दिया और गेट के बाहर पुराने पेपर्स और बुक्स का एक बड़ा ढेर लगा दिया। फिर अन पर ऑयल डाल दिया ताकि अगर वो क्रीचर्स दोबारा आए तो आग देखकर डर कर भाग जाएं। लेकिन डेविड को अभी भी एक बहुत बड़ी बात का पता नहीं था और वो सच उससे आज रात पता चलने वाला था। किस्मत से डेविड को घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिला। उस बॉक्स के अंदर एक गन और बहुत सारी बुलेट्स रखी हुई थी। ये देखकर उसके अंदर जीने की एक नई उम्मीद जग गई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, डेविड के दिल का डर और बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में पूरा आइलैंड अंधेरे में डूब गया। डेविड गन लेकर घर के एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। तभी उसने फिर वही अजीब आवाज सुनी। डेविड धीरे से विंडो के पास गया और समुंदर की तरफ देखा और जो उसने देखा उसके बाद उसके पैरों टाले जमीन खिसक गई। इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि उन डरावने क्रीचर्स का पूरा झुंड समुंदर से बाहर निकालकर उसकी तरफ आ रहा था। कुछ ही देर में वो सब घर को घेर लेते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। डेविड बिना एक पल गवाए फायरिंग शुरू कर देता है। कुछ क्रीचर्स गोली लगते ही गिरकर मार जाते हैं। डेविड को लगा था कि गन की आवाज सुनकर बाकी सब भाग जाएंगे, लेकिन उल्टा अपने साथियों को मारते देख वो और भी ज्यादा वायलेंट हो गए। तब डेविड ने गेट के बाहर रखे पेपर्स और बुक्स के ढेर को आग लगा दी। आग देखते ही क्रीचर्स डर कर वापस समुंदर की तरफ भाग गए, लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच चुकी थी। लकड़ी का बना घर धीरे धीरे जलने लगा। डेविड ने तुरंत खुद को एक गीली चादर में लपेटा और किसी तरह बाहर निकल आया। बाहर आकर वो लाइट हाउस के पास एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। लड़ाई के दौरान डेविड के हाथ पर भी एक गहरा घाव लग चुका था। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन सुबह तक डेविड अपना घर बचा नहीं पाया। पूरा घर जाल कर लगभग राख बांध चुका था। अब अगर डेविड को जिंदा रहना था तो यूज किसी भी तरह लाइट हाउस में ही पनाह लेनी पड़ेगी। डेविड ने अपनी राइफल उठाई, लाइट हाउस के पास चट्टानों के बीच छिप गया और ग्रूनर के पानी भरने के लिए बाहर आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला, डेविड चुपके से उसके पीछे चल दिया। तभी अचानक एक अजीब से जीव ने ग्रूनर के पास खड़े डेविड पर हमला कर दिया। पर भाई, डेविड ने न जाने कैसे उस पर काबू पा लिया। वो जीव असल में ग्रूनर का रक्षक था। जब डेविड उसे गोली मारने ही वाला था, ग्रूनर ने तुरंत उसे रोका और चिल्लाया, रुक जाओ, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई और मौके का फायदा उठाते हुए ग्रूनर के सामने एक शर्त रख दी, अगर इस जीव को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे इस लाइट हाउस में रहने दो, नहीं तो मैं इसे यहीं ढेर कर दूंगा। ग्रूनर मान गया क्योंकि डेविड के पास अच्छा खासा खाना और बारूद था। शाम होने से पहले दोनों बचा कुचा खाना समेटकर लाइट हाउस लौट आए और रात को आराम से सो गए। हैश हैश हैश, एक जादुई सुबह और ग्रूनर का सच। अगली सुबह वो जीव चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था। जब डेविड की आंख खुली तो उसने देखा कि इस जीव के चाटने से उसका घाव पूरी तरह ठीक हो चुका था। डेविड ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। अब वो ग्रूनर से उस जीव के बारे में और जानना चाहता था। वो इस बात को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता था क्योंकि यह किसी जादू से कम नहीं था। डेविड ने सोचा, अगर ये जीव दुनिया के सामने आ गया तो मैं और ग्रूनर रातों रात अमीर और मशहूर हो जाएंगे। पर ग्रूनर ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वो इस टापू को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। दुनिया में उसका कोई बचा ही नहीं था। उसके लिए ये टापू ही सब कुछ था, जहां वो अपनी मर्जी का मालिक और खुद को यहाँ का राजा समझता था। इसीलिए उसने टापू की कई जगहों पर लिख रखा था, ग्रूनर यहाँ का राजा है। डेविड को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह अजीब जीव ग्रूनर का पालतू कैसे बना। तब ग्रूनर ने बताया, एक बार मैंने इसकी जान बचाई थी जब ये मेरे मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गया था। तब ये बहुत छोटी थी। उस दिन के बाद से ये मेरे साथ ही रह गई और मेरी हर बात मानने लगी। लेकिन ग्रूनर बड़ा ही जालिम इंसान था। वो उस जीव के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। वो हर दिन उसके साथ जबरदस्ती करता था। ग्रूनर ने बताया कि एक बार इस जीव ने उस पर हमला कर दिया था, जिसके बदले में उसने इसे ऐसी सजा दी कि वो खुद को ग्रूनर की गुलाम समझने लगी। ग्रूनर ने आगे कहा, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि ये जीव हर रात समंदर से बाहर क्यों आते हैं। वो सब इसे ग्रूनर के चंगुल से छुड़ाकर वापस ले जाने आते हैं। पर ग्रूनर ऐसा होने नहीं देता था। ये जीव दिन के उजाले में हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि सूरज की रोशनी से इनकी त्वचा जलने लगती थी। डेविड अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। वो किसी भी तरह इस टापू से अपनी जान छुड़ाकर भागना चाहता था। खैर, शाम हो गई और ग्रूनर ने उसे बंदूक के साथ तैयार रहने को कहा क्योंकि वे जीव कभी भी हमला कर सकते थे। ग्रूनर लाइट हाउस की बत्ती चालू करने गया और देखते ही देखते समंदर से भारी तादाद में वो जीव बाहर निकल आए। वे लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। ग्रूनर लगातार उन पर गोलियां बरसा रहा था, लेकिन डेविड बुरी तरह डर गया। वो डर के मारे लाइट हाउस के अंदर की तरफ भागने लगा। ग्रूनर उसे बार बार टोकता रहा, पर डेविड चुपचाप एक कोने में दुबक कर बैठ गया और थोड़ी ही देर में बेहोश हो गया। ग्रूनर पूरी रात अकेले उन जीवों से लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रूनर ने गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी फेंककर उसे जगाया और बोला, अगर जिंदा रहना है तो इन्हें मारना पड़ेगा, नहीं तो लाइट हाउस से बाहर फेंक दूंगा। और हाँ, अब से तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। रोज पानी भरना होगा, लाइट हाउस के छोटे मोटे सारे काम करने होंगे और रात में मेरे साथ पहरेदारी करनी होगी। अब डेविड के पास कोई और रास्ता नहीं था।
वो मजबूरी में ग्रूनर की हर बात मानने लगा, पर एक बात उसे बिल्कुल हजम नहीं होती थी, ग्रूनर का उस मादा जीव को हर दिन अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करना। रात को दोनों फिर पहरेदारी के लिए तैयार हुए और जीव फिर से समंदर से बाहर आ गए। पर आज डेविड डरा नहीं, उसने सीधे फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आज ग्रूनर ने एक तगड़ी चाल चली। उसने डेविड को बाहर ही छोड़ दिया और लाइट हाउस का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया ताकि डेविड खुद लड़ना सीख सके। पूरी रात डेविड अकेले लड़ता रहा और सुबह हो गई। सुबह ग्रूनर ने देखा कि डेविड लाइट हाउस के दरवाजे के बाहर खून से लथपथ पड़ा था, पर अब वो इन जीवों से लड़ना सीख चुका था। इसी तरह समय बीतता गया। रात को जीवों से लड़ना और दिन भर ग्रूनर के लाइट हाउस की देखरेख करना। ये टापू अब उसके लिए एक जेल बन चुका था। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि कब वो यहां से निकलकर आजादी की सांस लेगा। वक्त के साथ डेविड की उस मादा जीव से एक अनोखी दोस्ती हो गई। डेविड को अब उसके लिए बुरा लगने लगा था। वो समझ गया था कि अपने अपनों को छोड़कर अकेले रहना कितना दर्दनाक होता है, और शायद वो जीव भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रही थी। डेविड ने उस जीव का एक नाम भी रख दिया था, अनेरियस। दिन बीतते गए और डेविड ने नोटिस किया कि अब इन जीवों के हमले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड को लगा कि शायद वे सर्दियों में कहीं और चले जाते हैं, या फिर समझ गए हैं कि हमसे लड़कर कोई फायदा नहीं। पर ग्रूनर ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वे फिर हमला करेंगे। अभी वे अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन और ऐसे ही निकल गए। एक रात डिनर के बाद टाइम पास करने के लिए ग्रूनर और डेविड शतरंज खेलने बैठ गए। पर यहां ग्रूनर से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। वे खेल में इतने खो गए कि लाइट हाउस की लाइट जलाना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर जीवों ने उन पर धावा बोल दिया। डेविड ने देखा कि इस बार जीवों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर नहीं टिक सकते थे। ऊपर से इस बार कोई प्लानिंग भी नहीं थी और बंदूक की गोलियां भी लगभग खत्म होने वाली थीं। किसी तरह वे भागकर लाइट हाउस के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंचे, पर इसा बीच ग्रूनर के पैर में गहरा जख्म हो गया। आज वो जीव उन पर भारी पड़ रहे थे। दोनों को लगा कि आज तो मौत पक्की है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि सुबह हो गई। जैसे ही सूरज की किरणें निकलीं, वे जीव लाइट हाउस छोड़कर वापस समंदर में भाग गए। कड़ी धूप निकलने के बाद अनेरियस ग्रूनर के घाव को ठीक करने की कोशिश करने लगी, पर तब तक डेविड समझ चुका था कि गोलियां खत्म होने और कम राशन के भरोसे वे ये जंग ज्यादा दिन नहीं जीत सकते। अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर यहां वहां घूम रहा था, तो किस्मत से उसे समंदर में एक जहाज दिखाई दिया। वो तुरंत अंदर से फ्लेयर गन सिग्नल देने वाली बंदूक लेकर आया ताकि जहाज को इशारा कर सके। पर ग्रूनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेविड यहां से जाए। उसी वक्त अनेरियस ने ग्रूनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को ग्रूनर से बचाना चाहती थी। ग्रूनर किसी को भी इस टापू से जाने नहीं देना चाहता था। ये टापू ही उसकी दुनिया थी जहां का वो राजा था। इतने समय अकेले रहने के बाद अब उसे कोई बात करने वाला मिला था। उसे डर था कि अगर डेविड उस जहाज पर चला गया तो वो दुनिया को अनेरियस और उसके बारे में सब सच बता देगा। इसलिए उसने डेविड को जाने नहीं दिया और देखते ही देखते वो जहाज डेविड की आंखों के सामने समंदर में ओझल हो गया। अब डेविड के पास हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ दिन और बीत गए। ग्रूनर का डेविड और अनेरियस के साथ बुरा बर्ताव जारी था। खासकर वो अनेरियस को बहुत पीटता था, जो डेविड को कतई बर्दाश्त नहीं था। एक दिन डेविड ने अनेरियस को मछली की हड्डी से बनी एक छोटी सी खिलौना नाव गिफ्ट की। उस नाव को देखते ही अनेरियस डेविड को टापू के एक कोने में ले गई, जहां एक असली नाव रखी हुई थी। जब डेविड ने ग्रूनर से इस नाव के बारे में पूछा तो उसने बताया, हाँ, मुझे पहले से पता था कि टापू के इस हिस्से में एक नाव है। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इस नाव से यहां आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। उन जीवों ने सबको मार डाला। वे अपने जहाज में बड़े बड़े गोल बम डायनामाइट ले जा रहे थे, पर समंदर में आए तूफान के कारण उनका जहाज इस टापू के पास डूब गया। ये सुनते ही डेविड के दिमाग की बत्ती जली। उनके पास एक डाइविंग सूट, पानी के अंदर जाने वाला सूट था। डेविड ने कहा कि अगर हम में से कोई भी वो सूट पहनकर समंदर के उस हिस्से में जाए जहां वो जहाज डूबा है, तो शायद हमें इन जीवों से लड़ने के लिए 6 गोलियां या डायनामाइट मिल जाएं।